दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो आपको कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ अपडेट्स दिए थे, एग्ज़ैक्टली उसी तरह से मार्केट में आज मॉर्निंग में मूवमेंट हुआ और 10:30 बजे तक ही मेरे जितने भी दोस्त मुझे नॉर्मली फ़ॉलो करते हैं, उन सभी लोगों को महाप्रसाद मिल गया। मॉर्निंग में ही मार्केट के अंदर मैं बियरिश था और सबको कहा कि बियरिश मूवमेंट हो सकती है और यहाँ तक कहा था कि जो कल का लो था वहाँ तक मार्केट टेस्ट कर सकता है और लिटरली वहाँ तक टेस्ट किया और एक छोटा-सा मैसेज मैंने साथ ही साथ बाद में छोड़ा था कि 11:30 बजे तक अगर आप प्रॉफ़िट में हो, तो अपना-अपना प्रसाद लेके निकल जाइए, अपने शटर डाउन कर दीजिए, आपके लिए मार्केट आज बंद हो गया है। अब कुछ लोग मुझे कुछ भला-बुरा सुनाएँगे, उनके नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। वो इसलिए सुनाएँगे कि मैंने लास्ट में एक मैसेज दिया था कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है। पर वो लोग हैं, जो दिन भर पैसों के पीछे भागने वाले लोग हैं और अल्टीमेटली उनको ₹10 मिले हो तो उसके 20 करने हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने पहले ही एक गुरुमंत्र दे दिया है, अगर लालच करोगे ज़्यादा तो प्रॉफ़िट नहीं बचेगा आधा। और दोस्तों लिटरली उन लोगों का आज वैसे हुआ भी होगा। ये मैं पहले ही आपको इस तरह से इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और साथ ही साथ मैंने जितने भी रिकमेंडेशंस देता हूँ दोस्तों, मैंने एक बात कही है कि उनका लाइफ़ 15 मिनट के लिए होता है। अगर 15 मिनट में वो बात नहीं हुई जो मैंने आपके सामने रखी है, तो पोज़ीशंस को छोड़ते जाइए, क्योंकि उसके बाद में वॉल्यूम और डेटा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ये मैं खुद के जस्टिफिकेशन में नहीं कह रहा हूँ। मेरे वो दोस्त मुझे कमेंट ज़रूर करें जिन्होंने आज मॉर्निंग के मेरे रिकमेंडेशंस पे पैसे बनाए और अपना दुकान बंद कर दिया 11:30 बजे तक, उन लोगों के पैसे बचे होंगे। मैंने खुद ने मेरा लास्ट वाला ट्रेड 10:20 को क्लोज़ किया और उसके बाद में एक भी ट्रेड नहीं किया है दोस्तों, लिटरली। और मैं आज पैसे घर लेके जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, रूल और नियम, ये फ़ॉलो करने बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये एक स्पेकुलेटिव काम है। ये सट्टे वाला काम है और इसके अंदर बड़े ट्रेडर्स इसी तरह से आपके पैसों को खाने का काम करेंगे। ये आप समझ जाइए। तो अब चलते हैं डेटा को समझते हैं। पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं। किस बेसिस पे मैंने कहा था रिकवरी हो सकती है और एंड में रिकवरी हुई भी और आगे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर हमने क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सबसे आखिर में मैं आपका मेरा खुद का प्रेडिक्शन आपको दूँगा कि मार्केट की दिशा आखिर क्या हो सकती है। ये और गिरता जाएगा या फिर रिकवरी की प्रोबेबिलिटी है। सबसे आखिर में चर्चा करूँगा विथ रीज़न। सबसे पहले तो देखते हैं अभी आज बैंक निफ्टी को ही। देखिए, ये लाइन जो लाइन मैंने बनाई है, इससे रिलेटेड मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोगों को दिया था और साथ ही साथ कहा था कि ये लाइन अगर नीचे टूटती है डिसाइसिवली, तो बड़े-बड़े दर्शन होंगे। अब इस मैसेज को ही मेरे जिन दोस्तों ने फॉलो किया होगा, उनका भी पैसा बना होगा। हाँ, पर आज लोग सिर्फ उसी चीज़ को पकड़ेंगे कि मैंने जो कहा था कि रिकवरी हो सकती है और उतनी ज़्यादा नहीं हुई, पर हुई। आप देख सकते हो कि डे लो से ये एक तगड़ा रिकवरी हम कह सकते हैं कि डे लो हम कंसीडर कर लीजिए 44,280 का था, वहाँ से जो क्लोजिंग मिली है वो 44,580 की थी। नियर अबाउट 580 तक गया। मतलब 300 पॉइंट का रिकवरी है। अच्छा खासा रिकवरी है। तो आप इस बात को समझ लीजिए किस बेसिस पे मैंने कहा था कि ये जो रिट्रेसमेंट का लेवल है ना दोस्तों, इसके आसपास मैंने ये लेवल थी 380 की, 44,380 की, कि ये रिट्रेस हो सकता है यहां से आगे और लिटरली वहां से 200 पॉइंट वैसे देखा जाए तो रिट्रेस भी हुआ। पर सिंपल सी बात है, आज राइटर्स, मैंने कहा था आज राइटर का दिन रहेगा, क्योंकि कल बायर ने कमाया तो आज राइटर कमाएंगे। और मार्केट में बहुत से लोगों का ये माइंडसेट था कि रिकवरी कल के जैसे हो सकती है, पर वो एकदम एंड में हुई कि जहां तक बहुत से लोगों ने अपने पोजीशन को होल्ड भी नहीं किया होगा। तो यही स्ट्रैटेजी होती है, इसी तरह से काम चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीमोटिवेट नहीं होना है और खुद को संभालना है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर खुद पे कंट्रोल अगर है तो आपके पैसे बचे रहेंगे, अगर खुद पे कंट्रोल नहीं है तो पैसे जाते ही रहेंगे। ये बहुत ध्यान में रख के काम करिए। क्या होता है, मुझे लगता है कि आज का ही दिन है सिर्फ मेरे लिए, ऐसे नहीं है दोस्तों, कल भी दिन आएगा। आज मॉर्निंग में जिन लोगों ने शटर डाउन किए थे, आज उनके पैसे बचे होंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए। और जिन्होंने इस लेवल को, मैंने जो कहा था कि इसको तोड़ने के बाद बड़े दर्शन होंगे, यहां पे भी पोजीशन ली होती तो मॉर्निंग में जितना नहीं पैसा बना उतना पैसा यहां बना होता। और आप में से कुछ लोगों का बना भी होगा। कमेंट करके मुझे दोस्तों आज जरूर बताइए, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट आज मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि निगेटिव वाले भी बहुत सारी चीजें मुझे सुनाने वाले हैं। पर सिंपल सी बात है, वो खुद की जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो किसी खूंटी पे टांगने की काम करेंगे और वो नॉर्मली मैं बन सकता हूँ। तो अब
अब यहां से आगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल बनती है, तो उसके लिए एक छोटा सा लेवल मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इस लेवल पे आज वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग हुआ है ये लेवल पे, ठीक है, और ये मल्टीपल सपोर्ट का रेंज है, आप देख सकते हो ये मल्टीपल सपोर्ट का रेंज है और वहीं आके क्लोजिंग हुआ है, ये क्रूशियल लेवल है। अब जरूरी ये है बैंक निफ्टी के लिए कि इस लेवल को ये नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करे और ये है 44,280 का लेवल, ध्यान दीजिए। अब यहां से आगे बड़ा बेयरिश वाला पोजीशन तभी लेना है जब 44,280 को नीचे क्रॉस करे, जैसे मैंने कल कहा था कि 44,720 को नीचे काम कर क्रॉस करे तो बड़ा बेयरिश वाला पोजीशन, वैसे ही आज बोल रहा हूं कि 44,280 को नीचे क्रॉस करता है तो बड़ा बेयरिश वाला पोजीशन लेना है। और कहां तक ये आपको पैसे दे सकता है या कहां तक नीचे जा सकता है, तो वो लेवल है ये लेवल, और ये है दोस्तों 43,850 का लेवल। 44,280 के नीचे 43,850 का लेवल ओपन हो जाता है। पहला हर्डल 44,000 का बनेगा और उसके नीचे तो बस पूछिए मत, 43,850 तक के भी दर्शन हो सकते हैं नीचे के लिए। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो बनेगा ये, और ये लेवल है दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, जस्ट अ मिनट, ये लेवल है ये, यहां तक पहला हर्डल है और ये 44,730, यहां से 200 पॉइंट तकरीबन ऊपर। ध्यान दीजिए यहां से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे के बीच में अगर मार्केट खेलता है तो स्कैल्पिंग करना है, बड़े वाले पोजीशंस खड़े नहीं करने हैं। सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैंने पहले ही इसे ड्रॉ करके रखा, ये ट्रेंड लाइन आप कंसिडर कर लीजिए और ये लेवल है 19,240 की। 19,240 बोल रहा हूं, यहां से 140 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो आपके होल्डिंग वाले पोजीशंस को भी नमस्ते कर दीजिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वहां से नीचे बहुत ज्यादा नीचे की रेंज ओपन हो जाती है, पर अगर आप देखते हो तो आज का जो सपोर्ट है, आप देखिए ये ड्रॉ नहीं किया, ये एग्जैक्टली वही रेंज है जहां पे सपोर्ट लेके ये ऊपर भाग रहा है और देखिए अभी फिर से यहां से ऊपर निकल गया। मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये लेवल है 19,300, 19,300 से ये ऊपर 100 पॉइंट भाग गया, 19,400 तक गया था, आप ये कंसिडर कर लीजिए। तो अब 19,300 बनेगा हर्डल निफ्टी के अंदर, 19,300 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है, मतलब 19,270 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो नेक्स्ट रेंज, जो नेक्स्ट दर्शन हमें हो सकते हैं वो सीधे ये हो सकते हैं और ये है 19,068 के रेंज पे, मतलब 19,070 का लेवल। 200 पॉइंट का रैली नीचे की तरफ बनेगा निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पहला हर्डल बनेगा ये लेवल और ये लेवल है 19,420, यहां से 40 पॉइंट ऊपर वो तोड़ देता है तो सीधे दर्शन आपको होंगे इस लेवल के 19,550, वहां से कंसिडर कर लीजिए 100 पॉइंट से भी ज्यादा, 130 पॉइंट ऊपर मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर मिलेगी ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेंज मिलेगा आपको ये, और ये है 19,640, वहां से 100 पॉइंट और ऊपर। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करना है और लेवल टू लेवल ही काम करना है। अभी ऑप्शन चेन को समझते हैं, सबसे आखिर में प्रेडिक्शन आपको दूंगा। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप देखिए यहां पे ऑप्शन चेन में 19,400 पे कॉल राइटिंग हुआ है। ये कॉल राइटिंग थोड़ा मायने रखता है, क्यों? क्योंकि 118 का प्रीमियम है और 118 पे प्रीमियम पे 19,400 पे अगर कॉल राइटिंग हुआ है तो ये हर्डल का काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19,420 को ऊपर क्रॉस करने, सॉरी 19,450 को ऊपर क्रॉस करने दीजिए तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा ये जो लोग बैठे हुए इनका, इस बात को समझ लीजिए। नहीं तो अभी हर्डल का काम करेगा 19,400 निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर पुट राइटर्स की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए आज पुट राइटर्स खास करके जुड़े हैं 19,400 के ही रेंज में और 101 रुपए के प्रीमियम के ऊपर नियर तकरीबन 60,000 कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े, तो 19,400 में क्या ब्रेक लेवल है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हो 44,500 में तगड़ा कॉल राइटिंग है और वो भी आप देख रहे हो कितना, 363 रुपए का प्रीमियम है। 363 के प्रीमियम के ऊपर अगर आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना बियरिश लोग इसके ऊपर है। फिर 44,600 के ऊपर भी 310 के प्रीमियम के ऊपर
अब देखिए फिर 44,700 इतना ज्यादा नहीं है, पर 44,500 के ऊपर अब जहां कॉल राइटर्स आप इतने देख रहे हो, पुट राइटर्स भी देख लीजिए, उतने ही पुट राइटर्स। 44,500 इसलिए मेक या ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा कि 44,470 को नीचे क्रॉस कर देता है तो और बेयरिश होगा, और 44,650 के ऊपर निकलता है तो और बुलिश होगा, क्योंकि ये लोग अपना पोजीशन काट देंगे। ये देख रहे हो तगड़ा, मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है 44,500, और सिर्फ जो लेवल कही है उन्हीं लेवल्स को फॉलो करते ही काम करना है। तो अब मेरा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन, दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल सा है। आज रात में अगर अमेरिकन मार्केट और ज्यादा गिरता नहीं है और संभल जाता है, अमेरिकन मार्केट को देखिए संभल जाता है, फ्लैट भी बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव में आज क्लोजिंग मिलती है, तो हमारा मार्केट कल से ही रिकवरी करना शुरू करेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग थी जिसकी हमें जरूरत थी। हमारे मार्केट में कुछ बुरा नहीं है, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआई की बिकवाली ही थोड़ा दिक्कत है, और वो उनके वजह से, अगर वो थम जाते हैं तो हमारा मार्केट भी स्टेबल हो जाएगा, और फिर से हमारे मार्केट में जो एक अप ट्रेंड बना था वो फिर से कंटिन्यू हो सकता है। तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल्स आपको कहिए, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे, और ना बड़ा वाला बियरिश का ना बुलिश का मुंह या फिर माइंड सेट करके रखिए। लेवल अगर ब्रेक करती है तो ही काम करें। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट वीडियो को और चैनल को प्रमोट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।